विचिन्वन्ति शिशून् यदच्छया नन्दगृहे तदन्तकं बालं प्रतिच्छन्न निजोरुतेजसं ददर्श कल्पेऽग्निविवाहितं। श्लोकार्थ। बालकों के लिए ग्रह के समान वह पूतना बालकों को ढूंढती हुई नंद जी के घर गई। वहां उसने शैया पर सोए हुए बालक कृष्ण को देखा, जो दुष्टों के काल समान थे, लेकिन जिन्होंने भस्माच्छादित अग्नि के समान अपने प्रचंड तेज को छिपा रखा था। श्री सुबोधने जी, सा गोकुले अपि बालकान्वेषणार्थमेव प्रवृत्ता न तु साक्षात् भगवन् निकटे स्वतो गते त्याह बालग्रह इति बालान गृहवती इति बालग्रह भगवान तु न बाल इति तत्र तस्या ना ग्रह। यहाँ से लेके यथाग्निहोत्रेणा भस्मन्नाग्नि स्थिरोहितः क्रियते काले प्रादुर्भावार्थ तत्तेजोन्ययन नाशयेन्न तु स्वजनितम् अतो ज्ञानशक्त्या जनिता येच्छातया तिरोहितं प्रवृत्ति पर्यंतम न बाधकम भवति। यहाँ तक की श्री सुबोधने जी है। अब यहाँ की व्याख्या है कि वह पूतना गोकुल में भी बालकों के ढूंढने में भी प्रवृत्त रही, न कि भगवान के निकट आप ही गई। इसका वर्णन बाल ग्रह श्लोक से किया जाता है। बालकों को पकड़े उसे बालग्रह कहते हैं। पूतना बालकों को पकड़ ले जाती, इसलिए पूतना को बालग्रह कहा गया है, अर्थात बालकों को पकड़ने वाली। बालकों के पकड़ने में आग्रह होने के कारण अपने आप ही भगवान के पास न गई, क्योंकि वह बालक नहीं था किंतु भगवान थे। इसलिए गोकुल में बालकों को ढूंढती फिरने लगी, ढूंढने में ही लगी रही, न कि किसी को भी मारा, कारण कि भगवान उनके रक्षक थे। ठाकुर जी के आसपास जो बालक थे ना, उनको वो नहीं मार सकी, बाकी व्रज में और सब जगह वो मारती भई आई, पर गोकुल में जब आई तब गोकुल में तो ठाकुर जी विराज रहे थे, असु बालक उनके ठाकुर जी की रक्षा में थे यूं, तो वहां वो बालकन को सिर्फ ढूंढती रही पर उनको मार नहीं सकी। जब वो दूसरों को ही पकड़ती रही, भगवान के पास न गई, तब भगवान ने अपनी इच्छा से उसको अपने पास बुलाया। इसलिए श्लोक में यदच्छया शब्द दिया है, अर्थात पूतना का इस घर में आने का विचार नहीं था, किंतु भगवत प्रेरणा से अचानक नंद के घर में आई और बालक को देखा। यानी जहाँ ठाकुर जी विराज रहे थे वहां के आसपास तो आपको विचार भी नहीं आ रहा था कि मेरे को यहाँ पे जाना चाहिए, लेकिन ठाकुर जी की इच्छा आती आसू को ऐसे प्रेरणा भई के लिए मेरे को यहाँ जाना चाहिए, तो यूं विचार करके और वो अचानक ही नंद जी के घर में चली गई और नंद जी के घर में पहुंचते और बालक को भी देखो। भगवान की इच्छा के अतिरिक्त सकल उपायों से भी नंद ग्रह में आना अशक्य था। भगवान की इच्छा के अतिरिक्त सकल उपायों से भी नंद ग्रह में आना अशक्य था। सुंदर रूप वाली बनावटी दुष्टा स्त्री पूतना को भगवान के दर्शन कैसे हुए? इस शंका के मिटाने के लिए श्लोक में असदंतकम कहा है, जिसका अर्थ है कि भगवान दुष्टों का काल है, इसलिए जिन दुष्टों को मारना है उनको देखकर ही मारते हैं। इस कारण से मारने वालों को भी दर्शन होने में कोई बाधक नहीं है। पूतना दुष्टा है, राक्षसी है, यासु वो ठाकुर जी के आसपास भी कहीं आ जा नहीं सक रही थी, लेकिन वो आसपास के सब बालकन को ढूंढ रही थी कि कोई आसपास में बालक हुए तो मैं उनको मारूं, लेकिन वो बालक को ढूंढने के साथ में मतलब ढूंढ भी रही थी तो उन बालकन को मार नहीं पा रही थी। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी उनके रक्षक हैं। अब ये ठाकुर जी के पास नहीं जा सक रही है, न वाको ऐसी कोई इच्छा भी हो रही है कि मैं यहाँ घर में जाऊं, लेकिन फिर भी ठाकुर जी ने खुद ने अपने पास वाको बुलाई। क्यों? क्योंकि वाको मोक्ष करना है, वाको वध करना है, और आपको ये क्रिया ये लीला करनी है, ये कार्य करना है आपको, ताकि वजह से जो व्रजवासी है जिनको चित्त
अपने में ठाकुर जी को खुद में अपने में निरोध करनो है, यासु वो सारो कार्य ठाकुर जी की इच्छा से हो रहे हो। यहाँ पे स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं श्री महाप्रभु जी के ठाकुर जी की इच्छा, भगवान की इच्छा के अतिरिक्त यानी ठाकुर जी की इच्छा के सिवाय और कोई उपाय नहीं है तो जासु पूतना नंद ग्रह में जा भी सके। ठाकुर जी की इच्छा है यासु ही पूतना नंद ग्रह में जा सकी और वहां भी वाने सीधो नंद ग्रह में जाके बालक को भी देखियो। अब यहाँ पे शंका ये हो रही है कि वाकु दुष्टा है, वो राक्षसी है, तो वाकु ठाकुर जी के दर्शन कैसे हुए? तो वहां पे श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि वाकु भगवान के दर्शन कैसे हुए? तो याकू मिटाते हुए कह रहे हैं कि असदंतकम, यानी ठाकुर जी भगवान दुष्टों का काल है, तो जाकू मारनो है वाकू देखनो तो पड़ेगा ना कि कौन मुकू मार रो है। तो या के लिए ठाकुर जी स्वयं आप अपने दर्शन करावे हैं। तो यहाँ भी पूतना को दर्शन करा के बतायो कि अब मैं तेरो काल हूँ, मैं तो को मारूंगा या प्रकार से यहाँ पे। और यार ऐसे यार मतलब दुष्टन को दर्शन होए तो यहाँ में कोई बाधक नहीं है। इसलिए जिन दुष्टों को मारना है उनको देखकर ही मारते हैं। इस कारण से मारने वालों को भी दर्शन होने में कोई बाधक नहीं। भगवान को नंद ग्रह में दुष्टों के आने को भी रोकना था, यानी एक पूतना को ही वध करके सबसे पहले बताया ना कि दुष्टन को नाश कर, राक्षसन को नाश करने के लिए मंत्र को ही उच्चारण जरूरी है, मंत्र ही उपाय है, यानी भगवत नाम एक उपाय है जासु ठाकुर जी को ठाकुर जी के स्वरूप सेवा और भगवत नाम सु अपराध रूपी जो पाप रूपी जो राक्षस है उनको नाश हो सके है। तो वो तो जब मंत्रोच्चार होएगा तो कहीं से भी कोई भी अपराध आ नहीं सकेगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ठाकुर जी को तो यही करना तो कि कोई भी नंद ग्रह में कोई भी दुष्ट नहीं आवे, तो सबसे पहले पूतना को वध करके ये बतायो सब सारे राक्षसन को भयभीत कर दियो ताकि वो नंद ग्रह में नहीं आवे, क्योंकि पूतना ही एक नंद ग्रह में आई है और कोई नंद ग्रह तक नहीं पहुंचो है। आगे जो भी आए हैं अगासुर बकासुर ये जो भी हते सकटभंजन जो भी ठाकुर जी ने आगे जितने भी ये वध किए राक्षसन के वो कोई भी नंद ग्रह तक नहीं पहुंचे। लेकिन ये पूतना जो नंद ग्रह तक गई है वो नंद ग्रह तक यासु गई है क्योंकि ठाकुर जी की स्वयं की आपकी इच्छा थी या कार्य से ठाकुर जी ने ये एक कार्य भी किया कि और दुष्ट कोई नंद ग्रह नहीं आ सके, यासु ये आई आपको यही निराकरण कर दो। यूं बालकों के हरण में ही चित्त वाली उसको यह विचार ही न आया कि यह भगवान है, दुष्ट असुरों के नाशक है। उन भगवान को साधारण बालक के रूप में देखा, इसलिए श्लोक में बाल शब्द दिया है। यद्यपि बालक रूप था तो भी अलौकिक तेज से यह विचार क्यों नहीं आया कि यह भगवान है? अगर बालक रूप देख के भी ये लगे कि हाँ ये तो बालक है, पर फिर भी ठाकुर जी है तो ठाकुर जी को तेज तो हुए ना, तो वो तेज देख के भी वहां को विचार नहीं आया कि ये बालक नहीं भगवान है। तो ये शंका को निवारण करते हुए श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि वास्तविक श्लोक में कहा है कि प्रति छन्न निजोरु तेजसम, यानी भगवान ने अपना अधिक अलौकिक तेज छिपा लिया था। यदि वह न छिपाते तो उस भगवान के तेज से असुर के जलने के कारण दूर से ही भाग जाते तो मरते नहीं। देखिए अलौकिक देखते तो असुर दूर से ही जलवे लग जाते और दूर से जलते तो वो मरते नहीं, भाग जाते वासु बचवे के लिए। उन लोगों को पता चल जाती कि ये तो हमको मारने को काल ही हमारे सामने है और ये पता चल जाती तो वो बच के भाग जाते, तो उनको मार नहीं सकते। यासु ठाकुर जी ने अपनो तेज छुपा रखो तो यासु वाकू पूतना को पता नहीं चली कि ये भगवान है। आपको तेज दिखाई नहीं दिया, ठाकुर जी ने दिखाया ही नहीं अपनो तेज, तो वो ठाकुर जी को मारने के लिए आगे बढ़ गई। वो बिल्कुल तेज छिपा लेते तो यशोदा जी ब्रजवासियों को डर होता, इसलिए उरु शब्द से बताया कि अधिक तेज छिपा लिया। भगवान की ज्ञान और क्रिया शक्ति तो सर्वत्र सदैव रहती ही है। ठाकुर जी की यहाँ पे श्री महाप्रभु जी इतना सुंदर खुलासा कर रहे हैं कि ठाकुर जी ने अगर पूरा ही तेज छुपा लिए हो तो यशोदा जी आदि जो ब्रजवासी है, नंदराय जी यशोदा जी सब उन सबन को डर लग जातो क्योंकि वो उनको सहज समझते। लेकिन ठाकुर जी ने ऐसा नहीं किया।
ठाकुर जी ने जो अधिक तेज जो हतो जाके कारण वो जल जाते राक्षस लोग जो होते, तो उनको सिर्फ एक मोह करावे के लिए ठाकुर जी ने अपना तेज इतना ही तेज छुपायो जाके कारण उनको ये लगे कि ये साधारण बालक ही है, लेकिन पूर्ण रूप से अपना तेज नहीं छुपाए। क्यों नहीं छुपाए? क्योंकि ठाकुर जी कितना भी चाहे तो वो भी ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति जो आपके ठाकुर जी की है वो कभी भी छुप नहीं सके है। व्यासु यहाँ पे बतायो कि लीलार्थ तिरोहित सी दिखती है, ये ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति जो आपकी है वो खाली लीलार्थ छुपी रहे है। आपको जब जब लीला करनी हो तब आपको छुपा सकते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल गायब नहीं कर सके, यो कह सकते यहाँ पे तिरोहित की है, लेकिन वाको बिल्कुल ही कोई को नहीं पता चले ऐसो नहीं है। तो जिनको जनाना तो उनको ही पता चली, बाकी पूतना को खबर नहीं पड़ी। अतः जब तक पूतना भगवान के पास पहुंची तब तक उस तेज को कुछ छिपाने जैसा कर लिया, कारण कि भगवान उस वक्त पलंगड़ी पर ओढ़े थे। ओढ़ने के समय क्रिया शक्ति कार्य नहीं करती है, सोरो इंसान तो बाकी क्रियाएं बंद हुआ ना, ऐसे ठाकुर जी ने भी वही बताया कि अभी क्रिया शक्ति को तो छुपा लियो। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी ओढ़ रहे हैं। अवस्था आयु कैसी है कि अवस्था है निद्रा, निद्रा काल की, यानी क्रिया शक्ति को तिरोभाव बतायो। निद्रा से उठकर चलने फिरने से वह क्रिया शक्ति आविर्भाव होती है। ज्ञान शक्ति का प्रकाश तो स्वाभाविक है, जिससे ब्रह्म ज्ञानियों को भी ज्ञान होने पर उनमें प्रकाश आ जाता है। ज्ञान चीज ऐसी है ज्ञान शक्ति कि ये तो कोई ब्रह्म ज्ञानी को भी अगर ज्ञान पता हो, ज्ञान शक्ति आपके पास हो तो वाको भी अपने आप में एक तेज प्रकाशित होवे है, मतलब वो ब्रह्म ज्ञानी भी तेजवान दिखे है। तो ठाकुर जी अपने तेज शक्ति को तो नहीं छुपा पाए, मतलब ज्ञान शक्ति को, लेकिन आपने पोढ़े हुए हैं यासु वो निद्रा अवसाद क्रिया शक्ति को आपने ये बतायो, मतलब छुपा ली कुछ समय तक। कब तक? जब तक पूतना ठाकुर जी के पास तक पहुंच ना गई तब तक। वह ज्ञान शक्ति का प्रकाश पूतना के लिए क्यों ना बाधक हुआ? जय बता रहे कि ज्ञान शक्ति को तो नहीं छुपा सके, तो वो पूतना के लिए बाधक क्यों नहीं भयो? तो कह रहे कि इस शंका को मिटाने के लिए श्लोक में कहा है, बहुत सुंदर उदाहरण दियो श्री महाप्रभु जी ने कि अग्नि विवाहितम, जैसे अग्निहोत्री अग्नि को भस्म से ढांक देते हैं, फिर हवन के समय भस्म दूर होने पर वह अग्नि अपना तेज दिखाती है। जैसे होम हवन करें तो वह समय में वह अग्नि के ऊपर भस्म डाल देवे तो थोड़ी देर के लिए वो अग्नि छुप जावे, लेकिन अग्नि बंद नहीं हो जावे। ऐसे ही ठाकुर जी ने वह तेज अग्नि दूसरों को तो जलाती है किंतु अपने में से पैदा हुई भस्म को नहीं जलाती है। यानी जैसे कि ज्ञान शक्ति से उत्पन्न इच्छा, उस इच्छा से तिरोहित प्रकाश रूप शक्ति प्रवृत्ति होने तक बाधक नहीं होती है, अर्थात पूतना की प्रवृत्ति में वह ज्ञान शक्ति का प्रकाश भगवत इच्छा से बाधक नहीं हुआ। ये भस्म को जो प्रकार बतायो, क्योंकि अपन भस्म जब भी होम में डालो जाए है तो वो थोड़ी देर के लिए भस्म अग्नि को छुपा देवे है, वाके बाद वो भस्म को जलावे नहीं है, भस्म के बाद थोड़ा बहुत अपने आप ही वो अग्नि फिर थोड़ी देर में बाहर प्रकाश कर जाए, मतलब वो जहाँ चीज उसको छुपाई गई हुए वह चीज को बाधक नहीं करे है, ऐसा यहाँ श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं। तो यही प्रकार से श्री महाप्रभु ठाकुर जी ने अपनी ज्ञान शक्ति को कुछ समय के लिए, जब तक पूतना अपने पास आई, जब तक वो थोड़ी सी आच्छादित कर दी, और वो आच्छादित करी यासु वो पूतना वो ठाकुर जी के स्वरूप को जान नहीं पाए, ओढ़े हुए हते ये दिखाते भाई ये बतायो कि क्रिया शक्ति को तो आपने छुपा ली है, लेकिन ज्ञान शक्ति को भी आपने यही प्रकार से छुपाई कि वो तेज भस्म के रूप से, मतलब आपने अपने स्वरूप को या प्रकार से ढांक लियो कि जैसे भस्म के नीचे अग्नि होए तो वो अग्नि दिखाई नहीं देवे, लेकिन वो जैसे अमुक समय होए के बाद वो बाहर वापस प्रकट हो जावे। तो ऐसे ही ठाकुर जी वह समय की राह देख रहे हैं अपने तेज को प्रकाश करने के लिए, मतलब बताने के लिए। जब तक वो पूतना ठाकुर जी के पास आई तब तक वो तेज को आपने छुपा लियो है। तो यहाँ पे ये अपनो 7वां श्लोक पूरा हुआ है। तो यासु मतलब भगवत इच्छा सु
पूतना ठाकुर जी के पास तक मतलब नंद ग्रह में गई और उन्हें बालक को देखो, और बालक को देखने के बाद में भी आपको ये नहीं पता चली कि ये ठाकुर मतलब भगवान है ये। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी ने अपना स्वरूप तेज जो है वो तिरोहित कर लियो, और इतना ही तिरोहित कियो जासु पूतना ठाकुर जी के पास तक पहुंच सके। लेकिन इतना तेज नहीं छुपायो कि जासु यशोदा जी आदि जो ब्रजवासी है नंद गोपादी उनको डर लगे कि अब क्या हो गयो। पर एक ठाकुर जी विराज रहे तो आपको एक सांत्वना है हृदय में कि नहीं, ठाकुर जी विराज रहे हैं तो कोई प्रकार को आपको डर नहीं है, भय नहीं है। मतलब एक अंदर से एक ऐसे उनको भाव हो चुका है, मतलब ऐसी प्रेरणा हो गई है कि हम सुरक्षित हैं। जैसे ठाकुर जी ने अपना थोड़ो तेज प्रकट रखो, बाकी को इतना छुपायो जो पूतना जान नहीं सके। वहां में भी क्रिया शक्ति से आपने अपनी क्रिया को छुपा रखी है, आपको क्रिया शक्ति को थोड़े समय के लिए। तो वो कैसे कि जब पूतना आई है तब ठाकुर जी आप पलंगड़ी पे फोड़े हुए हैं, और वो पलंगड़ी पे फोड़े हुए हैं या फोड़ तो गए तो कोई क्रिया नहीं कर सके कोई भी बालक या कोई भी जीव। तो वहां हिसाब से आपने अपनी क्रिया शक्ति को छुपा ली। और ज्ञान शक्ति है तो ज्ञान शक्ति तो कैसे भी छुप नहीं सके। तो अगर कोई ब्रह्म ज्ञानी यानी कोई ऋषि भी हो तो वो अगर ज्ञानी है तो वाके पास भी वो प्रकाश हुआ ज्ञान को प्रकाश अपने आप ही तेज बतावे है। तो यहाँ पे भी ठाकुर जी की जब ज्ञान शक्ति है तो वो तो प्रकाश हुए बिना रहेगी नहीं। लेकिन फिर भी पूतना जब तक ठाकुर जी के पास नहीं आई तब तक ठाकुर जी ने अपनी वह ज्ञान शक्ति को भी आच्छादित करी। जैसे भस्म के नीचे अग्नि छुपी हुई रहे थोड़े समय के लिए, ऐसे ही ठाकुर जी ने भी अपने तेज को छुपा लियो, जो ज्ञान शक्ति है वाको आपने छुपा लियो। यासु बाधक नहीं भाई पूतना को, पूतना सहजता सु ठाकुर जी के पास आई और ठाकुर जी को बालक समझ के मारने को आपने प्रयत्न कियो है।